तुम कैसे शाह हो कि तुमने कराची को करबला बना रखा है यार। मेरे नलके में पानी नहीं आता यार, हमने क्या कर दिया। अहमदाबाद वाले कराची के बारिश है, आप समझ रहे हो, आप हमें पानी नहीं दोगे। कोई पाकिस्तान का ऐसा शहर है यार, इसे कहीं कराची में चले जाओ सड़कें टूटी हुई हैं, कोई हॉस्पिटल में दवा नहीं है यार। कायदे आजम के पाकिस्तान में आए थे यार, ये कैसा पाकिस्तान है? पाकिस्तान है मेरे बुजुर्गों ने बनाया था, हमारे साथ ये सलूक नहीं करो कि तुम समझते हो हम खत्म हो गए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम तुम्हें क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे तुम्हें। सब मिलके बोलो क्या कर देंगे, पार्टियों सीधा हुकूमत को क्या कर देंगे। फरोनत से इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, मैं एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से अमूमन वीडियोस नहीं करता, आपको पता है, लेकिन अनीस कायम खानी जो है इस वक्त कराची की आवाज़ बने हैं, सिंध की आवाज़ बने हैं, और जो तकरीर की है अल्लाह करे इसके ऊपर जो है वो अमल भी हो उस तरीके से। एक देखें, पता है क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, अनीस कायम खानी की ये जो तकरीर है ना, ये सुन के ऐसा लगा काफ़ी अरसे के बाद कि हाँ यार, मतलब एक शराफत वाली लैंग्वेज जो है ना अगले को समझ में नहीं आती है। हम कराची वाले और सिंध के लोग, ठीक है, मैं तो सिंध के लोगों को सलूट पेश करता हूं कि आप लोगों ने 52 साल पीपल्स पार्टी को झेल रहे हो। आप लोगों में कोई इनकलाब वाली चीज नहीं है, ठीक है। मैं देखता हूं जीए सिंध वालों को, अयाज लतीफ पलीजो को, कभी वो जो सरकी साहब हैं, कोई मुश्ताक सरकी, इन लोग को देखता हूं, ये सिर्फ आवाज उठाते हैं, करते कराते कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि वो सिंध को अलग करके हिंदुस्तान के हवाले कर दो, क्या हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी, ठीक है। हिंदुस्तान की डैश के अंदर आप गालियां भर दें जितनी भरनी है, मैं नहीं भर रहा। आप लोग समझते हो, जो लोग कहते हैं ना सिंध धरती माँ है, हमारी माँ है, तो माँ का सौदा किसी हिंदू के हाथ नहीं करो, ठीक है। ये याद रखें। पाकिस्तान जिनको पता है ना हकीकत पाकिस्तान किस तरीके से बना था और उस वक्त क्या पोजीशन थी और उसके बाद कितनी आज़ादी मिली है ना, ये जो जिनको बुजुर्गों को पता है ना, वो इस चीज़ को समझते होंगे। तो कभी कोई बात नहीं करना कि नहीं सिंध को जो है अलग कर दो, अलग मुल्क नहीं बन सकता। सिंध हिंदुस्तान के साथ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो जिनसे आप जान छुड़ाने के चक्कर में हो ना, इन्हीं के हवाले होगा ये, इस तरीके से नहीं। भाई देखें, आप उस तकरीर को गौर से सुने, क्योंकि कुछ वो पीपल्स पार्टी के, कुछ हमारे सिंध के कुछ भाई हैं, उनकी वीडियोस देखी मैंने कि तस्वीर आफाक अहमद साहब की लगाई और कह रहे कि अनीस कायम खानी ने जो है वो सिंधियों को मारने का और उनको कत्ल करने की धमकी दे दी। वो अल्लाह के बंदे, ओ खुदा को मानो, क्यों फसाद पैदा करते हो अल्लाह की ज़मीन के ऊपर तुम लोग। ये चंद लोग हैं जो लोगों के माइंड सेट करते, ब्रेन वॉश करते। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तकरीर मैंने तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी मोहब्बत में कई मरतबा सुनी वो तकरीर, ठीक है। मैं कहा कहीं ऐसा ना हो ये भाई सही कह रहा हो वरना मैं खिंचाई करूं, ठीक है। अब मैंने देखा तो वो भाई ने, उसने अनीस कायम खानी ने ये कहा कि तुम सिंधियों में दम नहीं है, ठीक है। वो इस चीज को गौर से सुने, वो कह रहे तुम सिंधियों में दम नहीं है कि तुम पीपल्स पार्टी के खिलाफ उठ के खड़े हो, ठीक है। वो ये बात कर रहे हैं, वो आपको जोश दिला रहे हैं कि नहीं भाई उठो, गैरत का तकाजा है। हमारी माएँ बहनें बेटियां उठ रही हैं, हमारे जो वो बहनों को जिसकी शादी होती है कोई उठा के कुत्ते का बच्चा उठा के लेके चला जाता है, ठीक है ना। किसी का वो जालिम वडेरा जो है वो ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, भट्टे में कैद कर लेता है। उनके छोकरे जो हैं उनके वो नशे ख़त्म नहीं होते, उनकी याशियाँ ख़त्म नहीं होती, जुल्म जबर, उससे निजात हासिल करनी है। सिंध को आज़ाद करना है, कराची को आज़ाद करना है इन लोगों से। ये चीज़ वो बंदा कह रहा है, वो चंद लोग जो हैं वो कह रहे हैं, वो भाई ये कह रहा है क्यों हमारा सिंधी इसलिए झूठ नहीं बोलेगा, इन चक्करों से निकलो। कोई नहीं कह रहा कि सिंधियों से लड़ेगा, वो कह रहे पीपल्स पार्टी को हम ठीक कर देंगे, उन्होंने ये कहा है। गौर से सुने, मैंने भी सुना है, ठीक है। वरना मुझे तो मौका चाहिए था फौरन, क्योंकि मैं तो अल्ताफ हसन को सपोर्ट करता हूँ, आफाक अहमद को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो आप भी गौर से सुने, फिर कहेंगे हाँ ये बात सही है, इसीलिए मैंने वो वीडियो क्लिप्स भी लगाई हैं। अच्छा सुने, लेकिन आप पूरी तकरीर देखिएगा,
ताकि ऐसा ना हो कि आप कहें कि नहीं यार शहरियार भाई ने कट करके लगा दिए ताकि बचत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। खुद देखें, सिंध की आवाज़, कराची की आवाज़ इस वक्त वो बंदा बना है, ठीक है, जिस आप पीपल्स पार्टी का चेयरमैन कह रहा है कि मेरे घर में भी जो टैंकर आता है, आपको पता है ये डूब के मरने का मकाम है, ये किस टाइप की गवर्नेंस है ये? मुझे पानी नहीं मिल रहा। कराची वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान का जिसमें टैंकर चल रहे हैं, माफिया चल रहा है, ठीक है, स्कूल माफिया, टैंकर माफिया, कब्जा माफिया। यहाँ पर सिंध में भी है कब्जा माफिया, खैर कोई बात नहीं है, पंजाब में भी है, लेकिन कराची में बेइंतहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा भत्ताखोरी, दूसरी चीज़ें, अब सिंध के अंदर इनको पता है भत्ताखोरी वगैरह नहीं चल सकती क्योंकि सिंधियों के पास कलाशन है, वो मुझे यूं करके कहेंगे अरे बाबा हम इसको बताते हैं, अभी बताते हैं इसको, चरिए को सीधा कर देगा, ठीक है, ये तो चीज़ है। लेकिन कराची में नहीं है क्योंकि कराची को जानबूझ के तोड़ा गया, मफलूज किया गया। पहले एमकेएम से हकीकी बनाई, ठीक है, उसके बाद जो है वो पीएसपी बनाई और पीपी एमकेएम पाकिस्तान बना दी, ये चार बन गई। बांटो, डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेज का यहूदियों का फॉर्मूला है, वो किया गया सिंध के कराची के ऊपर। अल्ताफ हुसैन जाबिर, जालिम, सब कुछ। ओ भाई रिसर्च करें, इंटरनेट का दौर है, गूगल कीजिए, चैट जीपीटी पे भरोसा नहीं करें, गूगल जाके कीजिए, खुद रिसर्च करें और फिर देखें क्या हालात और वाकयात हैं। बहुत मुझे भी लोग मिलते हैं, अरे मैं तो अल्ताफ हुसैन के दौर में उसके अल्ताफ हुसैन के मुंह पे ऐसे बैठा हुआ होता था और हमारी मजाल नहीं होती थी आंख से आंख मिलाने की, इतनी दहशत थी अल्ताफ हुसैन की। वो कहता था मार दो तो हम मार देते थे, ये वो ऐसी ऐसी भड़कियां मारते हैं लोग। इमरान खान को चढ़ाने के चक्कर में अल्ताफ हुसैन को गिरा रहे हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी अल्ताफ हुसैन का खाया वो नमक हरामी कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं क्या इमरान खान ने जादू किया है, मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है। खैर भटकने वाले भटक जाते हैं, लेकिन यही हाल पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर किया हुआ है। तो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे क्या कहते हैं, बहनें भाइयों का मान होती हैं, तो मैं अपनी बहनों से बात कर रहा हूँ, अपने उन भाइयों से बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने की बात की जा रही है, उससे जान छुड़ानी है, ठीक है। और जान ऐसे छूटेगी, इनको वोट नहीं दें, इनके खिलाफ एहतजाज करें कि भाई हुकूमत वक्त कुछ करे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कुछ करें और सुप्रीम कोर्ट कुछ करे। इन लोगों की दौसदानियाँ बहुत हो गई हैं, किसानों की ज़मीन को कब्जे किए हुए, कहाँ किसान खुश है सिंध के अंदर। कराची को लूट का बाजार बनाया हुआ है, सिंध को लूट का बाजार बनाया हुआ है। सिंध का एक एक बच्चा डिज़र्व करता है, उसका हक है कि आला से आला तालीम हासिल करे, अदब और एहतराम। सिंध की सकाफ़त ये नहीं है कि इतनी बड़ी सिर्फ शलवार पहन के जो है वो टीटी ली, हाथ में शराब ली और गाड़ियों में घूम रही है, ये सिंध की सकाफ़त नहीं है, ये गाली है। ये सिंध के लिए, पता है आपको, ये सिंधियों के लिए गाली है। ये बहुत बड़ी कई शराबें पी रहे हैं, पिस्तौल हाथ में, सिगरेटें फूक रहे हैं, ये सिंधी नहीं है। सिंधी वो है जो देखता था कि मेहमान आ रहा है तो उससे पहले दस्तरखान रेडी होता था, ठीक है। और जब तक मेहमान 2 दिन 3 दिन हफ्ते, जब तक दिल चाहे उसका रहे, ये सकाफत थी सिंध की। सिंध की सकाफत ये नहीं है जो आज इन्होंने कर दी है पीपल्स पार्टी ने। तो अनीस कायम खानी ने ये बात की है, ये समझो तो सही, यही बात अल्ताफ हुसैन और आफाक अहमद कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या है कुछ भटकाने के लिए कर रहे हैं। वो सिंधियों के खिलाफ इसने बात कर दी, मेरे भी हो सकता है यही बात करें, ठीक है। जिसको शक हो मेरी वीडियो आके पूरे मेरे चैनल पे, मेरे टिकटॉक पे आके देखे और बताए मैंने कब सिंधियों के खिलाफ बात की है। हम लोग बेगैरत नहीं हैं, हम उर्दू बोलने वाले, हमारी तारीख है जितनी कितनी भी, ठीक है। उर्दू जबान जब से चल रही है, हम लोगों की जो सकाफत चल रही है ना, तब से हम लोग मेहमान नवाज भी हैं और एहसान फरामोश नहीं है, एहसानमंद लोग हैं। हम अपना हक जो है तमीज़ से मांगते हैं और अगर कोई तमीज़ से ना दे तो हम पाकिस्तान बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी सकाफत है। हम वो कहते हैं ना लोग के धक्के खा के, जूते खा के, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है ना एक गलत फहमी है जो लोग इसका शिकार हैं, जिनको तारीख जो है ना तो बतानी है लोगों को कि लोगों को असल तारीख पता चल गई तो ये सिंधी माजर फसाद ख़त्म हो जाएगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी।
मैं अपने सिंध के प्यारे भाइयों को, बहनों को, पठानों को, बलोचों को, पंजाबियों को, सराइकियों को, सबको दावत देता हूँ। इंटरनेट पे सर्च करें, किताबें लाइब्रेरी से उठाएं, पढ़ें पाकिस्तान कैसे बना था, किस किसने बनाया था, कौन जूते खा के आया था और कौन नहीं खा के आया था, कौन क्या कर रहा था और आज क्या कर रहा है, वो सब पढ़े हैं आप लोग। इनकी वजह से सिंध के अंदर जो है वो ये हो गया कि वो सिंध के अंदर जो है वो लोग पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उनसे जाके पूछो तो सही, जस्कम वालों से, वो बताएंगे हमें हक नहीं मिला। तो हक नहीं मिल रहा, ये लोग देने वाले नहीं है, हम लेने वाले बनेंगे सारे सिंधी महाजर मिलके। ये हक दो कराची को, हक दो सिंध को। हम इसको अपनी तर्ज पे इस पूरे सिंध को ऐसा सजाएंगे कि दुनिया मिसालें देगी, कहेगी वाह ये है सिंधी, ये है महाजिर, ये है पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।